आज हम बात करेंगे टेम्पोरल लोब की। टेम्पोरल लोब ऑडिटरी कॉर्टेक्स है। डोमिनेंट हेमिस्फीयर इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज और सुनने के लिए, और दूसरी तरफ नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर इंपॉर्टेंट है साउंड, रिदम और म्यूजिक को सुनने के लिए। इसमें 3 एरिया हैं। नंबर 1 प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, नंबर 2 सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया या फिर ऑडियो साइकिक एरिया, नंबर 3 एरिया ऑफ इक्विलिब्रियम। पहले बात करते हैं प्राइमरी ऑडिटरी एरिया की। तो इसमें एरिया 41, एरिया 42 और वर्निकेज एरिया आते हैं। एरिया 41 और 42 सिचुएटेड होता है एंटीरियर ट्रांसवर्स गायरस में और सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में। वर्निकेज एरिया भी सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में होता है, एरिया 41 और 42 के पीछे। प्राइमरी ऑडिटरी एरिया के एंटीरियर पार्ट हेल्प करता है लो फ्रिक्वेंसी साउंड के रिसेप्शन में, और पोस्टीरियर पार्ट हेल्प करता है हाई फ्रिक्वेंसी साउंड रिसेप्शन में। मतलब एरिया 41 और 42 हेल्प करता है ऑडिटरी इम्पल्सेस के परसेप्शन में, पिच एनालिसिस और साउंड की इंटेंसिटी और सोर्स को डिटरमाइन करने में। वर्निकेज एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है ऑडिटरी सेंसेशन के इंटरप्रिटेशन में, और साथ में रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी वर्ड की ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को समझने में और इंफॉर्मेशन को ब्रोकास्ट एरिया तक सेंड करने में। लोकलाइज्ड होता है ये लेफ्ट डोमिनेंट हेमिस्फीयर में। जब कोई पर्सन सेंटेंस रीड करता है और समझता है और रिपीट करता है लाउडली, तो इसमें विजुअल एरियाज, एंगुलर गायरस और ब्रोकास्ट एरिया भी इन्वॉल्व होता है वर्निकेज एरिया के साथ। अब बात करते हैं सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया की। ये एरिया प्राइमरी ऑडिटरी एरिया के पीछे सिचुएटेड होता है, लेटरल सर्कस में और सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में। इस एरिया को ऑडिटो साइकिक एरिया या ऑडिटरी एसोसिएटेड एरिया भी बोलते हैं। ये एरिया हेल्प करता है ऑडिटरी सेंसेशन के इंटरप्रिटेशन में। वर्निकेज एरिया के साथ मिलकर ये एरिया स्पोकन वर्ड्स की मेमोरी को स्टोर करने में भी हेल्प करता है। अब बात करते हैं एरिया फॉर इक्विलिब्रियम। ये एरिया सुपीरियर टेम्पोरल गायरस के पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है। ये हेल्प करता है बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। टेम्पोरल लोब के मिडल और इंफीरियर टेम्पोरल गायरस रिस्पॉन्सिबल होता है लर्निंग और मेमोरी के लिए। टेम्पोरल लोब के इंफीरियर और मीडियल पोर्शन में हिप्पोकैम्पस और पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस होता है। ऑल्फैक्शन सेंसेशन इसी स्ट्रक्चर के थ्रू मीडिएट होती है, और इमोशनल और अफेक्टिव बिहेवियर भी। विजुअल पाथवे पास करता है टेम्पोरल लोब के लेटरल वेंट्रिकल के पोस्टीरियर होर्न के अराउंड। अब बात करते हैं टेम्पोरल लोब सिंड्रोम की। जब इंजरी होती है बायलेटरल टेम्पोरल लोब और साथ में अंकस की, तो टेम्पोरल लोब सिंड्रोम होता है। इसमें स्पीच में डिस्टर्बेंसेस, जिसको अफेजिया बोलते हैं, और ऑडिटरी डिस्टर्बेंसेस जैसे कि टाइनिटस, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, हमिंग साउंड के साथ डिफ़िकल्टी होती है स्पोकन वर्ड्स को सुनने में, या डिफ़िकल्टी होती है रिदम या म्यूज़िक को अप्रिशिएट करने में, जिसको अम्यूजिया बोलते हैं। लर्निंग और मेमोरी डिस्टर्बेंस होती है, पार्शियल सीजर्स प्रेजेंट होते हैं, पोस्टिकल अमनीसिया के बाद या डेजा वू इवेंट में प्रेजेंट होता है। स्मेल और टेस्ट सेंसेशन में डिस्टर्बेंसेस, ड्रीमी स्टेट प्रेजेंट होती है, विजुअल हेलुसिनेशन होंगे और हेमी अनोपिया भी प्रेजेंट होगा।